हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूपी टीईटी पीजीटी मॉक टेस्ट 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है स्पेशली जो आपकी प्रेजेंट टाइम की डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए। इसमें आपको स्पेलिंग, वोकैब, ग्रामर, एरर्स, लिटरेरी टर्म्स, इंग्लिश लिटरेचर यानी सभी पोर्शन से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं तो हम बहुत जल्दी लाइव आएंगे और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको भी इंक्रीज करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पार्टिकुलर, ऑप्शन नंबर 2 क्यू, ऑप्शन नंबर 3 रिकमेंड और ऑप्शन नंबर 4 अपोजिशन। दोस्तों, स्पेलिंग को फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका आप उसको लिख कर देख लीजिए। अगर हम पार्टिकुलर की बात करें तो पार्टिकुलर की स्पेलिंग सही है, रिकमेंड की स्पेलिंग भी सही है और अपोजिशन की स्पेलिंग भी सही है। लेकिन क्यू, क्यू यू ई यू ई, क्यू की जो स्पेलिंग होती है वो होती है क्यू यू ई यू ई, क्यू, क्यू यू ई एंड यू ई, क्यू। तो क्यू की स्पेलिंग जो होती है वो सही होती है ये। तो जो इनकरेक्टली स्पेलिंग यहां पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एंटोनिम्स ऑफ टेडियस। टेडियस का एंटोनिम्स आपको बताना है। इज इट स्लैक, इज इट एब्स्ट्रैक्ट, इज इट गैलेंट और इज इट एक्साइटिंग। सो गाइस, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 एक्साइटिंग। टेडियस मीन्स होता है थकाने वाला, या कहें उबाऊ, ठीक है। और एक्साइटिंग का मीन्स होता है एंथुजियाज्म या उत्साहपूर्ण। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा निम्नलिखित में से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। अचीवमेंट, अचीवमेंट, अचीवमेंट और अचीवमेंट। देखिए, अचीवमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे, बाद में ई आएगा, MANT नहीं आएगा, तो ये स्पेलिंग हमारी ये गलत हो जाती है। और अचीव में आई आता है तो इसमें आई नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब स्पेलिंग नंबर 2 और 4 को देखते हैं। IE आएगा या EI आएगा। तो फ्रेंड्स, अचीवमेंट में ACHIEVEMENT लिख कर एक बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। MENT होता है और IE होता है। क्या होता है? EI नहीं होता है, IE होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ACHIEVEMENT अचीवमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द वेंडर सोल्ड द वेजिटेबल्स इन द मार्केट। द वेंडर सोल्ड द वेजिटेबल्स इन द मार्केट। सबसे पहले इस सेंटेंस को देखना है आपको, ये किस टेंस में है। तो दैट इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं फ्रेंड्स, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का, ठीक है। उसके बाद में वाज या वर और प्लस VK3 और प्लस बाई और ऑब्जेक्ट। तो इस पैटर्न पर अगर हम देखेंगे तो एक बार में हमको समझ में आ जाएगा। सोल्ड, वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाई। देखिए यहाँ पर वाज या वर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। द वेजिटेबल्स वर बीइंग, जब बीइंग की बात आएगी तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और
द वेंडर हैड नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। द वेजिटेबल्स वर सोल्ड बाय द वेंडर इन द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस विच वन इज नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड। निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली पंक्चुएटेड नहीं है। राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण, ये करेक्टली पंक्चुएट वर्ड है। इट इज़ इन एड्रेस फॉर्म, जिसको हम इंग्लिश में वोकेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। राम को एड्रेस किया जा रहा है राम, और ये केस इन अपोजिशन हो जाएगा द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण, तो ये करेक्टली स्पेल्ड है मैन। इसको देखते हैं भी, थोड़ा इसको छोड़ते हैं, नंबर 3 को देखते हैं। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड हेल्प हिम, तो ये भी आपका करेक्टली पंक्चुएटेड है। और ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, सेमी कॉलन, इवन हिज एनिमीज से सो, तो ये भी सेमी कॉलन हमारा एंड का काम करता है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। सो गाइस, जो करेक्टली पंक्चुएटेड नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। मैन ही सैड इज अ पॉलिटिकल एनिमल। तो सबसे पहले तो इस मैन को हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में बंद नहीं करेंगे, और ये पूरा जो है ही सैड यहाँ से आ जाएगा, और इसको फिर हम यहाँ से पूरा लाकर मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, तो ये भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में बंद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब आपको एक्टिव वॉइस में फाइंड करना है, पहले आपको पैसिव वॉइस बनाना था। एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड बाय माय फ्रेंड। द प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड बाय माय फ्रेंड, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट में जब हम पैसिव का एक्टिव बनाएंगे तो माय फ्रेंड, यानी जो बाई के बाद में लगा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे माय फ्रेंड। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ आ जाएगी विल, बी को हम हटा देंगे और वी की फर्स्ट फॉर्म सोल्व। माय फ्रेंड विल सोल्व, और अब द जो पहला वर्ड है उसको लास्ट में ले जाएंगे प्रॉब्लम। तो इस तरह से माय फ्रेंड विल सोल्व द प्रॉब्लम। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। माय फ्रेंड वाज सोल्व प्रॉब्लम नहीं होगा। माय फ्रेंड विल बी सोल्व, ये भी नहीं बनेगा। और माय फ्रेंड सोल्व द प्रॉब्लम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, माय फ्रेंड विल सोल्व द प्रॉब्लम विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Age cannot wither her nor custom steal her infinite variety lying from. Age cannot wither her nor custom steal her infinite variety lying from. ये लाइन कहाँ से ली गई है? रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा एंड ओथेलो। सो गाइस, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर। अंडरलाइन में नेसेसरी की स्पेलिंग दी गई है 4 ऑप्शन में, और किसमें नेसेसरी की स्पेलिंग में कोई भी एरर नहीं है वो आपको बताना है। तो नेसेसरी की स्पेलिंग सबसे पहले हम देखे लेते हैं। NECESSARY, NECESSARY, नेसेसरी, तो ये इसमें सही नहीं है। और NECESS, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी को देखेंगे, इसमें नेसेसरी की स्पेलिंग गलत है और NAI तो होता ही नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज द सॉइल इज नेसेसरी फॉर प्लांटेशन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। इट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ soliloquy. Address in words that the other actors are not supposed to hear on the stage. What is it? ये एक प्रकार की soliloquy होती है और ऐसा माना जाता है कि इसको जो स्टेज पर दूसरे करैक्टर हैं वो नहीं सुन पाते हैं। तो ये है
बैलाड, सोलिलोकी, असाइड, ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 असाइड। बैलेड पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के विषय में बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको कराए हुए हैं और सोलिलोकी के विषय में भी हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा असाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ही रैन डैश डैश द फील्ड टू कैच द बॉल। बॉल को पकड़ने के लिए कुछ कह रहा है इस तरह से, तो अक्रॉस, ओवर, थ्रो, बिसाइड्स। सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही रैन अक्रॉस द फील्ड टू कैच द बॉल। देखिए फील्ड के साथ में, रैन के साथ में ओवर नहीं आ सकते जब फील्ड की बात कर रहे हैं, और बिसाइड्स तो आएगा ही नहीं, कि बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अतिरिक्त, और थ्रो यदि हम पार्क से गुजरने की बात करते हैं, निकलने की बात करते हैं, तो हम थ्रो वहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन जब बॉल को पकड़ने की बात आएगी तो वो यहाँ से और यहाँ दूसरी साइड में दौड़ेगा, ठीक है, अक्रॉस दौड़ेगा उसके अपोजिट साइड में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड करना है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का हमने आपको बताया कि आप एक बार चेक करके देखिए, सबको लिख लीजिए एक बार। देखिए DISCIPLINE डिसिप्लिन की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होगी। CONSCIOUS कंसाइज की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। प्रिविलेज की स्पेलिंग में कोई डाउट है, और BELIEVE बिलीव की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। सो डिसिप्लिन ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड है, कॉन्शियस करेक्टली स्पेल्ड है, और बिलीव भी करेक्टली स्पेल्ड है। तो सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रिविलेज की स्पेलिंग होती है PRIVILEGE प्रिविलेज, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 ए मॉक एपिक इज ए। मॉक एपिक है सटायर ऑन ए रियल एपिक, एन इमिटेशन ऑफ ए रियल एपिक, और पैरोडी ऑफ ए रियल एपिक, और अनदर वर्जन ऑफ ए रियल एपिक। सो गाइस मॉक एपिक, मॉक होता है एक उसका रिडिकल करना, किसी भी जो घटना है उसको थोड़ा सा रिडिकल वे में प्रस्तुत करना, तो उसको हम बोलते हैं सटायर। तो दैट इज सटायर ऑन ए रियल एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही वर्ड आपको फाइंड करना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हायरार्की, हायरार्की, हायरार्की और हायरार्की। सो गाइस हायरार्की की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। देखिए एयर की स्पेलिंग आप सबने सुनी होगी HEIR। एयर, एयर मीन्स उत्तराधिकारी या किसी पद पर आसीन कोई व्यक्ति। तो इसी से हम बना सकते हैं, एयर में ई पहले होता है, आई बाद में होता है, और जब हम हायरार्की की बात करेंगे तो उसमें आई पहले होता है और ई बाद में होता है। तो हेयर और उसके बाद में आर की। तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, HIAR हेयर और ARCHYR की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13 हु पब्लिश शेक्सपियर सोनेट्स इन क्वार्टो फॉर्म इन 1609। 1609 में क्वार्टो फॉर्म में शेक्सपियर के सोनेट किसके द्वारा पब्लिश किए गए थे? इज इट थॉमस थोरपे, जॉन स्पीले, G.B. शाह और नन ऑफ दीज? सो गाइस वेरी इजी क्वेश्चन ये होना चाहिए, और करेक्ट आंसर अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर ए थॉमस थोरपे को, तो ये आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम ए मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग हु सेड। आई एम ए मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग, यानी जो भी पापी लोग होते हैं मैं उनके मुकाबले यदि अपनी कंपेयर करूँ तो मैं उनसे ज़्यादा पापी हूँ, ठीक है। तो ये लाइन विलियम शेक्सपियर के किंग लियर से ली गई हैं। तो ये किसके द्वारा बोली जाती हैं? कॉर्डेलिया के द्वारा, किंग लियर के द्वारा, एडमंड के द्वारा, एडगर के द्वारा। सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
टू किंग लीयर के द्वारा। तो किंग लीयर के द्वारा किस एक्ट के किस सीन में गोली लेते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एक्ट और सीन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम इंतजार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इम्प्रूवमेंट। देखिए यहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है। द टीचर सेड द सन रेजेस इन द ईस्ट एवरी डे, कि टीचर ने कहा कि सन जो है प्रतिदिन मतलब पूरब में निकलता है। सो सन विल राइज इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस एट द ईस्ट और नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। देखिए रेजिस कुछ नहीं होता है, स्पेलिंग होती है निकलने की राइज, और राइज में हम एस ऐड करेंगे। और जब डायरेक्शन की बात आ रही है तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे, ऐड का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? तो विल नहीं होगा, और ये तो अपने आप में गलत हो जाएगा जब पहला गलत हो गया। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें ऐट लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। सो गाइस करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एल्जिनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ ए शेक्सपियर प्ले विच। एल्जिनोर एक जगह का नाम है डेनमार्क में, तो वो शेक्सपियर के किस प्ले में आपको मिलता है देखने के लिए? किंग लियर, कोरियोलानस, हेमलेट और टाइटस एंड एंड्रोनिकस। सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमलेट। क्वेश्चन नंबर 16, टिक द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बहुत बार या ये कहें कि एग्जाम बनाने वालों की फेवरेट स्पेलिंग है वैक्यूम। तो वैक्यूम में देखिए डबल यू तो आएगा लेकिन डबल सी नहीं आएगा, डबल सी नहीं आएगा, डबल यू आएगा और बाद में ई नहीं आएगा। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग बनती है फ्रेंड्स VACWM वैक्यूम, और ई डबल सी नहीं आएगा, ई नहीं आएगा और ई नहीं आएगा। तो एक ही स्पेलिंग आपके लिए बचती है और वो स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 3 VACWM वैक्यूम। एक बार फिर से देखेंगे, लिख के देख लेते हैं एक बार। देखिए जब लिखते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है VACWM, और यदि हम लिखते हैं VACCWM तो कुछ ज़्यादा बड़ा सा ये वर्ड हमको लग रहा है। और यदि हम लिखते हैं CCUM तो यहाँ पर भी हमें कुछ जो है ये अजीब सा देखने में लगा। तो ये सब गलत हो जाएंगे और करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, VACW या UUM वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 17, हु ओवर हियर द टू बी और नॉट टू बी स्पीच इन एक्ट 3 इन प्ले हेमलेट बाय शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए प्ले हेमलेट में एक्ट 3 में लाइन बोली जाती है हेमलेट के द्वारा, टू बी और नॉट टू बी। ये फेमस सोलिलोक्वी है। तो इसको जो ओवर हियर किया जाता है यानी चुपके से सुना जाता है, किसके द्वारा सुना जाता है? होरेशियो, रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेनस्टाइन, ओफिलिया, पोलोनियस एंड द क्लैडियस। गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलोनियस एंड द क्लैडियस। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द अटैचमेंट एरर पार्ट। एरर पार्ट आपको ढूंढना है। आई एम वेरी थर्स्टी, यहाँ तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है और ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि कुछ और आना चाहिए। तो यहाँ पर हमको मी और लिटिल के बीच में ए को इंसर्ट करना चाहिए। गिव मी ए लिटिल वाटर टू ड्रिंक। सो फ्रेंड्स लिटिल अगर हम
प्लेन लिटिल का यूज़ करते हैं, तो प्लेन लिटिल में हमको मिलता है बिल्कुल 0%। अब ऐसा तो है नहीं कि जब वो बहुत ज़्यादा प्यासा है तो उसको बहुत 0% या एक आध दो घूंट पानी देकर उसकी प्यास बुझ जाएगी, तो यानी उसको थोड़ा बहुत कम से कम 1 गिलास पानी तो चाहिए। और ये सेंस निकल कर जब आएगा जब हम मी और लिटिल के बीच में ए का यूज़ करेंगे, गिव मी अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक, तो इससे लगता है कि उसको थोड़े बहुत पानी की कम से कम ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is Nerissa disguised as while she is in Venice with Portia? नेरिसा जब वेनिस में पोर्शिया के साथ में जाती है तो वो अपने आप को किस तरह से डिस्गाइज करती है? ए मर्चेंट, ए पेज बॉय, ए सर्वेंट, ए मैसेंजर। सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मैसेंजर, वो प्ले करती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, हाउ विल द स्पीकर ऑफ द सोलिटरी रीपर रिमेंबर द यंग गर्ल? सोलिटरी रीपर में जो स्पीकर है यानी विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो उस छोटी लड़की को जो एक गीत गा रही थी, मेलनकली सॉन्ग गा रही थी, तो उसकी यादों को वो किस प्रकार से संजो कर रखना चाहता है या किस प्रकार से रखेगा? ऑप्शन 1, ही फॉरगेट्स हर, द सेकेंड ही लीव्स हर, कि वह उसको भूल जाता है और इवन उसको छोड़ भी देता है, यानी उसकी वो कोई भी याद अपने साथ में लेकर नहीं जाता है। ही विल कीप अ स्मॉल पेंटिंग ऑफ हर विद हिम आना चाहिए, यहाँ पर हर नहीं होगा, ये गलत हो गया। देखिए इसको यहाँ पर होगा ये हिम, कि ही विल कीप ए स्मॉल पेंटिंग ऑफ हर विद हिम, और ही विल कैरी हर सॉन्ग इन हिज हार्ट, और द टू विल कोरेस्पॉन्ड थ्रू लेटर, यानी वो दोनों छोटी लड़की और स्पीकर दोनों ही पत्र व्यवहार के द्वारा आपस में यानी लेटर के द्वारा पत्र व्यवहार करते हैं, तो इस तरह से वो यादों को संजो कर रखते हैं। सो गाइस, यदि 4 ऑप्शन को देखते हैं तो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3, ही विल कैरी हर सॉन्ग इन हिज हार्ट। बेशक उसको उसकी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में गा रही थी, किस विषय में, किस टॉपिक पर वो गीत गा रही थी, ये सब कुछ समझ में उसको नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो उसके गीतों को अपने हृदय में समाकर रखता है, मतलब अपने हृदय में संजो कर रखता है। वो जो वॉइस थी, थ्रिलिंग वॉइस थी, वो परमानेंटली उसके हृदय में सेट हो जाती है। सो गाइस, ये आज के 20 क्वेश्चन थे, और इन 20 क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इसको कि हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आपको करना है, और अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, और साथ साथ बहुत जल्दी आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड करवाएंगे। फिर मिलेंगे, थैंक यू।